सुबह सुबह उठ के और फ्रेश होके 3 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुँचे एकेडमी। और उसके बाद एंटर किया एकेडमी में। ये रहा एकेडमी का व्यू। थोड़ी छोटी है पर चलेगी प्रैक्टिस करने के लिए। और भाइयों के साथ थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी परेशानी हुई इस भाई को। क्या है, इसकी ज़्यादा ही लग जाती है। कभी भी जब भी एकेडमी आए, एक ये हो गया और एक ये। फिर उसके बाद सेशन शुरू हुआ था पर हमने उसको कैच नहीं कर पाया क्योंकि बहुत लेट हो गया था। और वैसे भी फ़ोन अलाउड नहीं होता ग्राउंड पे। तो हमने सेशन के बाद ये वीडियो ली और इस भाई ने बहुत अच्छी बैटिंग की। फिर उसके बाद थोड़ी सी नोक झोंक इन दोनों के बीच में और हंसी मजाक चलती रहती है सेशन के बीच में। क्योंकि इतना तो चलता है, हंसी मजाक में कोई लिमिट नहीं भाई। मजाक मस्ती से ही थोड़ा सा मैच में मज़ा आता है और प्रैक्टिस करने में भी। तो भाई ने बहुत अच्छे अच्छे शॉट मारे। आप ज़रूर बताना कैसे मारे और जो गलती हो रही है वो भी बताना। फिर इसके बाद इनकी नोक झोंक रुकी नहीं, वो भी चलती रही। इस भाई ने बकेट खिलाए, 3-4 बकेट खिलाए। और भाई ने बोले कि तूने इतने खिलाए उतने खिलाए, यहाँ नीचे पाड़ दिए ऊपर पाड़ दिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि चल 2 बकेट और खिलाता, तो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं। और फिर उसके बाद इसको 2 बकेट और खिलाए। उसने 6 बकेट के बाद 1 बकेट पे 9 बॉल थी, तो उसके बाद इसने और बकेट खिलाए। और भाई बहुत खुश था क्योंकि 8 बकेट खेलने मिले इसको और अच्छे अच्छे शॉट भी मारे। फिर उसके बाद इसने ऐसा मन बनाया कि इसने बोला कि मैं वही शॉट मारूंगा जो छक्के के लिए जाए, और जो बॉल छक्के के लिए होगी वही मारूंगा, बाकी रोक दूंगा। और भाई ने वही किया। ऐसा नहीं कि इसने अपनी बात से मुकरा। फिर उसके बाद दूसरे भाई की बैटिंग आई और इसने भी अच्छे शॉट मारे। ज़्यादातर छक्के की प्रैक्टिस चल रही थी। फिर इनकी नोक झोंक शुरू हुई। है, भाई ने ऐसा बोला कि तू चला जाता बॉल डाल के, और तेरे को ऐसा लगा कि मैं बॉल नहीं डालूंगा तेरे को। फिर उसके बाद ये भाई अलग ही लेवल का बंदा है, ग्लव्स ही लेने आ गया उसको बैटिंग के बीच में। उसके प्रैक्टिस भी नहीं करने दी अच्छे से और ग्लव्स उससे मांगने लगा। तो थोड़ी सी नोक झोंक चली कि भाई ग्लव्स दे, भाई ग्लव्स दे, उसके ले ले, इसके ले ले, ये हो गया वो हो गया। बस भाई दोबारा लौट के आया और उसने आखिरकार ग्लव्स ले ही लिए। और फिर से थोड़ी बहुत मगजमारी हुई कि भाई मत ले, खेलने दे, और लेगा अगर तो ये सब मारेंगे तेरे को मिलके। वो बोल रहा है कि मेरे को कोई नहीं मार पाएगा, आप शांत रहो। और हमारे सीनियर प्लेयर हैं, थोड़ा बहुत समझाया उन्होंने कि भाई मत ले करने दे, और आखिरकार उसने ले ही लिया ग्लव्स। फिर उसके बाद ग्लव्स लेने के बाद इनकी बैटिंग शुरू हुई, वो भी दूसरे ग्लव्स से। सही थे पर चला, और अच्छे शॉट्स मारे इन्होंने, थोड़ा ग्राउंडेड शॉट। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट लेवल बंदा भाई, अलग ही लेवल का सारंगे बीटीएस फैन, पता नहीं इसने वो भी हाथ से दिल बना दिया भाई। अलग ही टैलेंट, हाथ से दिल, गजब। फिर उसके बाद भी हमारी प्रैक्टिस जारी रही और थोड़ी बहुत नोक झोंक चलती रहती है, मस्ती। और टाइम जो होता है वो मस्ती पर थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो हम उसको कंट्रोल करेंगे और मस्ती कम करेंगे। और अभी भी मस्ती ही चल रही है, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होती है और उसमें मस्ती, और इनकी मस्ती चलती रहती है। और भाई की बैटिंग शुरू हुई। भाई थोड़ा ड्रिल अलग तरीके का कर रहे थे और ये इस भाई ने कैच पकड़ा पर मैंने वीडियो बना नहीं पाई, तो भाई थोड़ा गुस्सा हुआ। और इस भाई ने थोड़ा अच्छे शॉट्स मारे। थोड़ा अगर आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ड्रिल पे बहुत ज़रूरी होती है। और ज़्यादातर आप वक्त अगर ड्रिल पे बिताएंगे तो आपको बहुत फ़ायदे होंगे उसके मैच में भी और ड्रिल में भी। इसीलिए भाई कवर ड्राइव की प्रैक्टिस कर रहा था। 1-2 शॉट इसके थोड़ा सही नहीं आए, थोड़ी बहुत निराशा हुई, पर अच्छे शॉट्स लगाए इसने। थोड़ा अलग एंगल से मैंने सोचा कि थोड़ा कैप्चर किया जाए और आपको दिखाया जाए, तो मैंने अलग एंगल भी यूज़ किया और उसमें इसने सही तरीके के शॉट मारा और थोड़ा अच्छा दिखा इसमें कि अच्छे से खेल रहा है। फिर उसके बाद इस भाई की थोड़ी सी बैटिंग ख़राब थी, क्योंकि स्पिनर जो बॉलर होते हैं वो ज़्यादातर बैटिंग पर ध्यान नहीं देते, पर इसको ऐसा लगता है कि भाई थोड़ी बहुत बैटिंग पर ध्यान देनी चाहिए। तो ये भाई थोड़ा वही बता रहे थे कि तेरा जो बैट है वो गलत एंगल से आ रहा है और गलत तरीके से तू पकड़ रहा है। तो थोड़ा सा इसने उसको बताया कि बैट अलग तरीके का पकड़, थोड़ा बाहर कर उस बैट को, और उसने बाहर किया। फिर उसके बाद इसने अच्छे शॉट्स मारे पर थोड़ा गलती हो रही थी, तो थोड़ा जो वक्त था वो उसके समझाने पर जा रहा था। और सही था, तो उसको समझ में आ रहा था। वक्त का टाइम की दिक्कत नहीं है, पर आपको समझ में आना चाहिए कि आप गलती क्या कर रहे हो।
और गलती वही है, अगर आपको बता रहे हैं तो आप उसको यूज़ करें, उससे उस गलती को तो आपको जल्दी सीखने मिलेगा उस चीज़ से। और आपकी बैटिंग पे जो चेंजेस आएंगे वो बहुत ज़्यादा आएंगे। और बस भाई कोशिश कर रहे थे कि इसको थोड़ा समझ में आए इस बात का कि ये हम बोल क्या रहे हैं। और भाई मेरे को ऐसा लग रहा था कि इसका माइंड ऐसा था कि ये समझ जा रहा था उस बात को, और बहुत जल्दी ये कैप्चर कर रहा था उस चीज़ को जो वो समझा रहे थे। और ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हो रही थी कि भाई बहुत जल्दी समझ जा रहा था, जैसे इस बॉल पे उसका बैट सही आया और सही एंगल से बाहर आया और सही एंगल से अंदर भी गया। और थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, फिर इस भाई ने थोड़ा अच्छी तरीके से समझाया। अच्छा, थोड़ा इसको ऐसा बोला कि अपना जो बैट है वो थोड़ा सा ऐसा रख के झूला टाइप में, जैसे झूला आप झूलते हो ना, आगे पीछे होते हो, तो उसको थोड़ा थोड़ा सा झूला, ताकि तेरा जो बैट है वो सही एंगल से आए और पावर भी जनरेट हो। जैसे तो आप अपना बैट अगर हवा में झुलाएगा और तेरा पावर आएगा ना, तो वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का आएगा, और बॉल थोड़ा जो तेरा ये स्लो जा रहा है वो थोड़ा फास्ट जाएगा। तो भाई समझ तो गया था, मेरे को ऐसा लगा कि ये समझ गया है। और इसने जो नेक्स्ट बैटिंग की, नेक्स्ट बॉल पे बैटिंग की, वो सही तरीके से की और बॉल भी सही तरीके से गया। फिर इसके बाद इसको सोचा कि थोड़ा कवर ड्राइव की प्रैक्टिस कराई जाए, और थोड़ा सा कवर ड्राइव का पैर निकलवा के इसको प्रैक्टिस करा रहे थे हम। और फिर वन हैंडेड थोड़ा सी बहुत ज़रूरी होता है एक बिगनर के लिए।